नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान के जोधपुर ज़िले की, जहां एक पति अपने पत्नी, जिसका नाम अनामिका होता है, की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर देता है। दोस्तों, अनामिका कौन थी? कहाँ की रहने वाली थी? क्यों उसकी अपने पति के साथ अनबन हो गई थी? और क्या वास्तव में अनामिका के अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से उसके पति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी? इन्हीं सवालों के साथ शुरुआत करते हैं आज की एक सच्ची कहानी। नमस्कार, आदाब, मैं जेपी सारण हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के जोधपुर ज़िले की, फलोदी तहसील की अनामिका विश्नोई और बीकानेर के महिराम विश्नोई की। रिश्ते में दोनों पति पत्नी होते हैं। उनकी शादी को लगभग 13 साल हो जाते हैं। शुरुआती जीवन उनका अच्छी तरीके से चलता है, जिंदगी अच्छी भली से कट रही थी। इसी बीच उनके दो बेटे होते हैं, जिनमें से एक की उम्र लगभग 12 साल होती है और दूसरे की उम्र तकरीबन 9 साल। इस बीच एक समय ऐसा आता है जब उन दोनों में पारिवारिक कारण के कारण मनमुटाव हो जाता है और सातों जन्म तक साथ निभाने वाला ये जोड़ा पल भर में टूट जाता है। शायद उनके तलाक भी हो सकता है। अब अनामिका अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहती हैं। वहीं महिराम भी अपनी वीरान जिंदगी जी रहा होता है। महिराम एक मेडिकल शॉप चलाता है। अनामिका अपने पिहर फलोदी में अपने पिता के घर पर रहती है और अपनी ज़िंदगी में गुजर बसर करने के लिए अपने पिता की मदद से एक रेडीमेड गारमेंट, जिसका नाम था नारी कलेक्शन, वो चलाती है। इस समय उनको लगभग अलग हुए आज से लगभग 5 साल हो जाते हैं, लेकिन महिराम कभी भी अपने बीवी बच्चों से मिलने नहीं आता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक बार फिर अनामिका और महिराम की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आता है जो उनकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। हाँ दोस्तों, इस तूफान का नाम हम कहें तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, जिसका नाम इंस्टाग्राम है। अनामिका एक इंस्टाग्राम यूजर्स होती है और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी। वह इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स बनाया करती थी। उसकी रील्स काफ़ी वायरल भी हुई थी और धीरे धीरे उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ गई थी। अनामिका अपनी रील्स में राजस्थानी कल्चर और हरियाणवी गानों को बढ़ावा देती थी, जिससे लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ भी करते थे और अब तक लगभग उसके 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर यानी फॉलोअर्स भी हो गए। लेकिन ये बात उसके पति महिराम को अच्छी नहीं लगी, तो उसने अनामिका को फ़ोन कर ये कहा कि वो ये सब कुछ बंद कर दें। लेकिन अनामिका कहती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम कहे वह मैं नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह महिराम को इग्नोर कर देती हैं। अब महिराम परेशान होने लगता है और उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वह अनामिका को मारने की सोच लेता है। फिर एक बार वह उसके घर जाकर उसे धमकाता भी है, लेकिन अनामिका नहीं मानती। वह कहती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर एक बार रात होती है, वो उस दिन अनामिका को एक बार फिर से धमकाने जाता है। आखिरकार तारीख होती है 25 फरवरी 2024, दिन था रविवार। महिराम अनामिका की नारी कलेक्शन दुकान पर जाता है, जहाँ पर अनामिका पहले से ही कुर्सी पर बैठी हुई होती है। दोनों के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी होती है। इसी बीच महिराम अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर अनामिका के सीने पर तान देता है और अनामिका को गोलियों से भून देता है। इस घटनाक्रम में अनामिका पूरी तरीके से घायल हो जाती हैं। उसे घायल अवस्था में ही पास के ही अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उपचार के दौरान अनामिका की मृत्यु हो जाती है। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मामले की छानबीन करती है और कुछ समय बाद उसके पति महिराम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम ने उनके उन दो बच्चों को अनाथ बना दिया। अपनी पारिवारिक कलह के कारण उन निर्दोष बच्चों को वे अनाथ कर गए। इस घटनाक्रम ने यह तो साबित कर दिया दोस्तों कि महिलाएं भी आज भी सुरक्षित नहीं हैं। उनको मिलने वाले महिलाओं के अधिकारों की रक्षा आज तक नहीं की जा रही है। समाज हो, प्रशासन हो
या सरकार पर भी ये सवालिया निशान उठ खड़ा होता है कि आखिर क्यों महिलाओं के साथ ये सब कुछ होता है और हमारे समाज की इतनी घटिया सोच महिलाओं के प्रति क्यों है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच्चाई को बाहर लाना है। तो अब ये घटनाक्रम में अपनी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।